गुल्ली ने कुछ हफ्ते पहले ही अमेज़न स्टोर पर डिलीवरी बॉय का काम शुरू किया है। गुल्ली का काम सुबह 10 से लेकर रात 9 बजे तक का है और अब तो 9:30 बज चुके हैं, इसलिए गुल्ली अपना बैग स्टोर में रखकर सीधा घर जाने वाला है। जैसे ही गुल्ली अपना बैग स्टोर में रखता है तभी गुल्ली का बॉस गुल्ली से कहता है, गुल्ली क्या तुमने अपने सारे पार्सलों को डिलीवर कर दिया है? हाँ बॉस, मैंने ओवर टाइम कर सारे पार्सलों को डिलीवर कर दिया है। गुल्ली एक और पार्सल है, इसे भी डिलीवर कर दो। लेकिन बॉस मेरा टाइम तो रात 9 बजे तक का है और वैसे भी मैं आज आधा घंटा लेट हो गया हूँ, इसलिए मैं इस पार्सल को कल डिलीवर कर दूंगा। देखो गुल्ली, आज तो पूरा स्टाफ भी जा चुका है और इस पार्सल को आज रात 9 बजे से पहले डिलीवर करना था, और अगर तुम इस पार्सल को डिलीवर करोगे तो मैं तुम्हें इसके कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे सकता हूँ। ठीक है बॉस, मैं इस पार्सल को डिलीवर करते हुए सीधा घर निकल जाऊंगा। इतना कहकर गुल्ली स्टोर से बाहर निकल जाता है। जैसे ही गुल्ली बाहर निकलता है तभी वहाँ पर सोन आ जाता है और गुल्ली से कहता है, गुल्ली अभी तक तुम घर नहीं गए और तुम्हारी छुट्टी कब होगी? सोन, मेरी छुट्टी तो रात 9 बजे ही हो जाती है, लेकिन आज मैं इस पार्सल को डिलीवर करने के बाद घर जाऊंगा क्योंकि मुझे इस पार्सल पर कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलने वाले हैं। और सोन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुल्ली, मैं तुम्हारी जॉब लगने की खुशी में तुम्हारे घर पर पार्टी करने के लिए जा रहा था। देखो, मैंने पार्टी करने का सारा सामान भी ले लिया है और अगर तुम घर पर जल्दी नहीं पहुँचे तो ये सारा सामान मेरी और गुल्ली के पेट में होगा। सोन, मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी इस पार्सल को डिलीवर करके घर पहुंचता हूं, फिर हम सब मिलकर पार्टी करेंगे। ठीक है गुल्ली। इतना कहकर गुल्ली पार्सल डिलीवर करने के लिए चला जाता है और सोन गुल्ली के घर की तरफ जाने लगता है। यहाँ पर बुल्ली घर में अकेला है। बुल्ली घर में गुल्ली का इंतजार करते करते बोर हो रहा था, इसलिए बुल्ली अपने कंप्यूटर पर मूवी देखने लगता है। यहाँ सोन बुल्ली के घर पर पहुंचने ही वाला है। बुल्ली के घर आते ही सोन अपनी गाड़ी को पार्क करता है। गाड़ी को पार्क करने के बाद सोन सीधा बुल्ली के घर की डोरबेल बजाता है। डोरबेल की आवाज सुनते ही बुल्ली दरवाजा खोलने के लिए जाने लगता है। बुल्ली सोचता है शायद गुल्ली अपना डिलीवरी का काम खत्म कर घर वापस आ गया होगा। अरे सोन, तुम? मुझे लगा गुल्ली है। गुल्ली, तुमने इतना टाइम क्यों लगाया दरवाजा खोलने में? थोड़ी देर और होती तो मेरी कोको कोला की बोतल हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती और मेरा 40 रुपए का नुकसान हो जाता। लेकिन सोन, ये बोतल तो 90 रुपए की है ना? कहीं तुम उस कल्लू हलवाई वाले की दुकान से तो लेकर नहीं आ गए? हाँ बुल्ली, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उस कल्लू हलवाई वाले की दुकान से लेकर आया हूँ? अरे सोन, वो कल्लू हलवाई वाला 1 नंबर का झोला छाप आदमी है। वो इन बोतलों में कुत्तों का मूत भरकर बेचता है और तुम उन कुत्तों का मूत लेकर आ गए सोन। नहीं बुल्ली, इसके अंदर तो कोको कोला ही है। आओ सोन, तुम्हें उस कल्लू हलवाई वाले के पास लेकर चलता हूँ और तुम उसी से पूछ लेना कि इसके अंदर क्या है। ठीक है बुल्ली, चलो अभी मूत का मूत और कोको कोला का कोको कोला हो जाए। इसके बाद बुल्ली और सोन कल्लू हलवाई वाले के पास जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुल्ली पार्सल के एड्रेस पर पार्सल डिलीवर करने के लिए आ जाता है। गुल्ली अपना स्कूटर पार्क करता है और पार्सल उठाकर पार्सल देने के लिए घर के दरवाजे की तरफ जाने लगता है। दरवाजे के पास आते ही गुल्ली घर की डोरबेल बजाता है, लेकिन घर के अंदर से कोई भी दरवाजा नहीं खोलता, इसलिए गुल्ली एक बार फिर से दरवाजा खटखटाता है। लेकिन इतनी रात को यहाँ शोर शराबा करना ठीक नहीं। ये सोचकर गुल्ली वहां से वापस आता है और पार्सल पर दिए गए नंबर पर कॉल करने लगता है। यहाँ पर एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल में धक्का मारते हुए जंगल के रास्ते से जा रहा है कि तभी उसे गुल्ली का फोन आता है। हेलो सर, मेरा नाम गुल्ली है और मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ। मैं आपके घर पर आपका पार्सल डिलीवर करने के लिए आया था।
लेकिन आपके घर पर तो कोई भी नहीं है, तो मैं इस पार्सल को कहाँ डिलीवर करूँ? हेलो गुल्ली, मेरा नाम पीटर है और मैं मेरे दोस्त के बर्थडे पार्टी में जा रहा था, लेकिन रास्ते में मेरी गाड़ी का अचानक पेट्रोल खत्म हो गया और मैं यहाँ पुराने कब्रिस्तान के पास आकर अटक गया हूँ। क्या तुम मेरी यहाँ आकर मदद कर सकते हो? और मैं यहीं पर मेरा पार्सल भी रिसीव कर लूँगा। ठीक है सर, मैं अभी पुराने कब्रिस्तान के पास आता हूँ। इतना कहकर गुल्ली फोन को कट कर देता है और पार्सल को उठाकर अपने स्कूटर की तरफ ले जाने लगता है। स्कूटर के पास आते ही गुल्ली अपना पार्सल स्कूटर पर रख देता है और अपना गुल्ली स्कूटर को स्टार्ट कर पुराने कब्रिस्तान की ओर जाने लगता है। यहाँ पीटर अपनी गाड़ी को पार्क करता है कि तभी उसे कब्रिस्तान के अंदर कुछ दिखाई देता है। अंधेरा होने की वजह से पीटर साफ नहीं देख पाता कि आखिर वो चीज है क्या, इसलिए पीटर उसे देखने के लिए इस कब्रिस्तान के अंदर जाने वाला है। कब्रिस्तान के गेट काफी दिनों से खोले नहीं गए, इसलिए गेट जाम हो गए हैं। पीटर को अंदर जाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। इसके बाद पीटर कब्रिस्तान की बाउंड्री के पास आ जाता है। अब पीटर इस बाउंड्री पर चढ़कर इस कब्रिस्तान के अंदर जाएगा। लेकिन पीटर यहाँ कब्रिस्तान के अंदर आ चुका है और उस कुएं के पास जा रहा है जहाँ उसने ईवन नन को देखा था। लेकिन पीटर इस बात से अनजान है कि ये ईवन नन इस कब्रिस्तान के आसपास आए लोगों को मारकर उनकी बलि दे देती है। पीटर इस कुएं के पास आकर उसमें झांकने लगता है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से पीटर को कुएं के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसलिए पीटर अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट जलाकर कुएं के अंदर देखने लगता है, लेकिन पीटर को कुएं के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ गुल्ली जंगल के रास्ते होते हुए पुराने कब्रिस्तान के पास आ जाता है। कब्रिस्तान के पास आते ही गुल्ली की नजर पीटर की गाड़ी के ऊपर पड़ती है। यहाँ पीटर गुल्ली के स्कूटर की आवाज सुन लेता है और मुड़कर गुल्ली की ओर इशारा करता है। गुल्ली पीटर के इशारे को देख लेता है और अपना स्कूटर कब्रिस्तान के पास में पार्क करने के लिए चला जाता है। यहाँ ईवन नन कुएं से बाहर निकलती है और पीटर को पकड़कर कुएं के अंदर ले जाती है। पीटर का शोर शराबा सुनकर गुल्ली कब्रिस्तान के अंदर देखने लगता है, लेकिन गुल्ली को वहां पर पीटर दिखाई नहीं देता। इसलिए गुल्ली फौरन कब्रिस्तान के गेट की तरफ जाता है। गुल्ली से अभी कब्रिस्तान का गेट नहीं खुलता और अब गुल्ली को भी कब्रिस्तान के अंदर जाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। इसलिए गुल्ली भी इस बाउंड्री के ऊपर चढ़कर कब्रिस्तान के अंदर जाएगा। गुल्ली बाउंड्री के ऊपर चढ़कर पूरा कब्रिस्तान देखता है कि कहीं उसे पीटर दिख जाए, लेकिन गुल्ली को पीटर कहीं भी नहीं दिखता। मगर गुल्ली को ईवन नन ने जरूर देख लिया है। इसके बाद गुल्ली बाउंड्री से नीचे उतर जाता है और उस कुएं के पास जाता है जहां उसने पीटर को आखिरी बार खड़ा हुआ देखा था। कुएं के पास आते ही गुल्ली कुएं के अंदर देखता है तो उसे किसी का मोबाइल फोन नीचे पड़ा हुआ दिखाई देता है। मोबाइल फोन को देखते ही गुल्ली समझ जाता है हो ना हो ये फोन पीटर का ही है और गलती से पीटर इस कुएं के अंदर गिर गया होगा। अब गुल्ली पीटर को बचाने के लिए इस कुएं के अंदर जाने लगता है। तभी गुल्ली को कुछ दिखाई देता है। गुल्ली फौरन अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर देखता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। गुल्ली को लगा कि उसकी आंखों का धोखा है, इसलिए गुल्ली वापस इस कुएं के नीचे की ओर जाने लगता है। कुएं में नीचे उतरते ही गुल्ली सबसे पहले मोबाइल फोन को उठाता है। गुल्ली मोबाइल फोन को देखकर समझ जाता है ये मोबाइल फोन तो पीटर का है, जिसे कुछ देर पहले पीटर हाथ में पकड़कर गुल्ली की ओर इशारा कर रहा था। लेकिन अब पीटर है कहाँ, इसलिए गुल्ली पीटर का फोन अपने पास रख लेता है
और अपना मोबाइल फोन निकालकर उसकी फ्लैशलाइट जलाकर पीटर को यहाँ वहाँ देखने लगता है। लेकिन इस कुएं के अंदर तो एक सुरंग है। गुल्ली धीरे धीरे उस सुरंग के अंदर की ओर जाने लगता है। अंदर जाते जाते गुल्ली को एक बड़े से पत्थर के पास एक ड्रम दिखाई देता है। गुल्ली जब उस ड्रम को ध्यान से देखता है तो उस ड्रम के अंदर किसी आदमी का कटा हुआ हाथ रहता है। तभी गुल्ली को पीछे से कुछ आवाज आती है और गुल्ली पीछे पलटकर देखता है। दोस्तों, अब क्या होगा गुल्ली का? क्या गुल्ली यहाँ से पीटर को निकाल पाएगा या खुद भी